जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। और एक बात और ध्यान से सुन, दिल से बाबा से प्रार्थना। और इसी क्रम में फिर जो पढ़ेगा प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी प्रदोष शुक्रवार, प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है। संध्या में शाम को प्रदोष का पूजन स्मरण और रात्रि को शिव महारात्रि का आनंद शायद भारत की भूमियों वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय, संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा। और फिर बाद में पड़ेगी फुलेरा। शंकर जी का अभिषेक 5 चीजों से होता है, उसको पंचामृत की गिनती में लिया गया। अगर सबसे पहला कोई अभिषेक करने का देवताओं में क्रम प्रकट हुआ तो वो शिव के अभिषेक से प्रकट हुआ। शंकर भगवान के अभिषेक में 5 चीजें मूल चाहिए। पहले नंबर पर दूध चाहिए, दूसरे नंबर पर दही चाहिए, तीसरे नंबर पर घृत चाहिए घी, चौथे नंबर पर शहद चाहिए और 5वें नंबर पर शक्कर चाहिए, मिष्ठान चाहिए। अब ये 5 चीजें अपन चढ़ाते 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 पूरा जीवन हो गया। रोज आप शिव जी को चढ़ाते होगे, सावन महीने में चढ़ा रहे होगे, शंकर जी को शिवरात्रि पे भी चढ़ाते होगे, या कोई भी मूर्ति की, चाहे नारायण हो, लक्ष्मी हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी देवता हो, उनका जब हम अभिषेक करते हैं तो ये 5 चीजों की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। ये पंचामृत की जरूरत है। पर ये पंचामृत आखिर हम क्यों समर्पित करते हैं? इसकी जगह हम गन्ने का रस समर्पित कर दें, हम कोई मौसम्बी का जूस समर्पित कर दें, हम कोई फल का रस भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई जल से भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु से शिव जी का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु को सिद्ध कर कर भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नए रस से भगवान का अभिषेक कर दें, हम आम के जूस से भगवान का अभिषेक कर दें। पर ये भले तुम कुछ भी समर्पित कर दो, चाहे तुम गन्ने का रस दो, चाहे तुम मौसम्बी का रस दो, चाहे तुम कुछ भी दो, पर उसमें जो मूल तत्व है वो ये 5 चीजें, ये पंचामृत है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, दूध। दूसरे नंबर पर दही, तीसरे नंबर पर घी, चौथे नंबर पर शहद, 5वें नंबर पर शक्कर। ये 5 चीजें हमें समर्पित करना है। और क्यों समर्पित करना है और किस लिए समर्पित करना है? हम शिव को ये चीजें क्यों दें? हम नारायण के पूजन में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? हम राम के पूजन में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? हम कृष्ण के पूजन में, हम अभिषेक में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? उसकी मूलता है। पहले नंबर पर दूध। भगवान शंकर को जब हम दूध समर्पित करते हैं तो हमारे घर का वंश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वंश। जब हम शिव को दूध समर्पित कर रहे हैं, पंचामृत की वस्तुओं में हम जब दूध समर्पण कर रहे हैं, हम अभिषेक में अगर नारायण का अभिषेक कर रहे हैं, लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं, राम का अभिषेक कर रहे हैं, शिव का अभिषेक कर रहे हैं, शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, या हम किसी भी देव का अभिषेक कर रहे हैं, उसमें दुग्ध मूल है। क्योंकि दूध जब हम समर्पित करते हैं तो ये हमारी वंश की वृद्धि करने वाला, वंश बढ़ाने वाला, ये हमारा वंश बढ़ा रहा है। दूसरे नंबर पर दही। ये दही शिव जी के चरणों में, ध्यान दीजिए, दही बनाना आता है आप लोगों को? अगर ढेर सारा दूध है, बहुत सारा दूध है, तो उसमें थोड़ा सा जामन डालिए और दही बन जाता है। एक भगोना दूध को भी थोड़ा सा जामन जमा देता है। उसी तरह शास्त्र कहता है कि यहाँ दही शिव को इसलिए समर्पित करा जाता है कि अगर भाई भाई में विवाद हो रहा हो, देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, अगर कहीं सास बहू में क्लेश हो रहा हो, किसी का घर टूट रहा हो, किसी का घर अगर खंडित हो रहा हो, कोई परिवार आपस में टूट कर जा रहा हो, कोई भाई भाई आपस में झगड़ कर जा रहे हो, तो शिव का अभिषेक दही से करने से परिवार वापस जुड़ जाता है। इसलिए पंचामृत में दही की मूलता कही। पंचामृत में दही मूल हो गया। नमस्तुभ्यं हर हर महादेव।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोले जय आप लोगों ने भी न जाने कितनी बार अभिषेक करा होगा, परंतु आप लोगों को भी सोचने में आता होगा कि दूध क्यों चढ़ाएं, दही क्यों चढ़ाएं, घृत क्यों चढ़ाएं, शक्कर क्यों चढ़ाएं, घी क्यों चढ़ाया है। श्री शिवाय श्री शिवाय। अभिषेक में दही चढ़ा देने से हमारा मन, हमारे परिवार टूटने से बढ़ जाता है, बच जाता है। तीसरे नंबर पर है घी, ये आरोग्यता प्रदान करता है। हमारे घर में अगर कोई बीमार है, बहुत ज्यादा रोगीला है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो घृत का अभिषेक अर्थात अभिषेक में घृत का प्रयोग कर देने से रोग से मुक्ति होती है। रोग से मेरे शिव देने वाले, औघड़ी जटाजूट बांधने वाला स्वयं शिव विश्वास है। और इस विश्वास को, शिव जी को जब हम दूध समर्पित करें तो वो वंश की वृद्धि करता है। दही समर्पित करते हैं वो घर को जोड़ता है। घी समर्पित करते हैं वो रोग से मुक्ति करता है। शहद जब हम समर्पित करते हैं तो बच्चों की विद्या को प्रबल करता है। घर में अगर कोई विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई आनंद ग्रहण कर रहे हैं, उनको विद्या की प्रबलता देने वाला वो शहद होता है जो शिव को समर्पित करा जाता है। और 5वें नंबर पर है मिठाई, शक्कर, खांड। आखिर उसको समर्पित करने का भाव केवल इतना रहता है कि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो व्यवसाय है, बहुत मिठास से पूर्ण चलता रहे, इसलिए शक्कर समर्पित करी जाती है।